चैप्टर नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था हमने। इस चैप्टर के अंदर से जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्न हैं वो आते हैं वो देखो। इस चैप्टर में एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो होता है 3 नंबर का। ठीक है, ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कोई एक अंतर लिखिए। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक, दूसरा है ऊष्मीय अपघटन एवं विद्युतीय अपघटन, और 3 नंबर है संकलन एवं विस्थापन अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर इनका आंसर किस प्रकार से लिखना है देखो। 1 नंबर आंसर में हेडिंग लगाएंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं देखो। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक हैं वो उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या हो गया। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो तो धनात्मक उत्प्रेरक, और वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं उनको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी हमें रासायनिक समीकरण है वो भी लिखनी होगी। धनात्मक उत्प्रेरक की 2SO2 + O2 NO2SO3। अब यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड है NO, ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक का देखो 2H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में ये H2O और O2 में बंट जाता है। ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर जब ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। यानी इससे जो जल और ऑक्सीजन बन रही है ये बनने की दर है वो बहुत ही धीरे हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ग्लिसरॉल है वो मिलाकर रखा जाता है। तो ये पहला हो गया उत्तर। दूसरा देखो, दूसरा था ऊष्मीय अपघटन एवं विद्युतीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन में यौगिकों को ऊष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है। अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन का अर्थ ही होता है टूटना। यह भी अपघटन है, इसका अर्थ भी होगा टूटना। ये ऊष्मीय अपघटन की उपस्थिति में और ये विद्युत की उपस्थिति में छोटे अणुओं में टूटता है। तो इन दोनों में अंतर हो गया। अब ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको 473 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया में किसी यौगिक की द्रवित या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे यौगिक छोटे अणुओं में टूट जाता है। तो विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, किसी यौगिक की द्रवित या गलित अवस्था में, यानी द्रवित अवस्था लेंगे उसकी। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, द्रवित अवस्था है। इस अवस्था में जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये यौगिक है वो छोटे अणुओं के अंदर टूट जाएगा। उदाहरण 2H2O लिक्विड, विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये 2H2 गैस + O2 गैस में टूट जाएगा। तो ये उसमें अपघटन और विद्युतीय अपघटन के बीच में अंतर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तीसरा कौन सा है देखो, संकलन एवं विस्थापन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया कौन सी होती है। संकलन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को ही कहते हैं। संकलन किसको कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया को ही। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, इसका अर्थ भी जोड़ना, संयोजन का अर्थ भी जोड़ना होता है।
संकलन एवं विस्थापन अभिक्रिया देखो। संकलन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक है वो आपस में मिलेंगे और एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संकलन या संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। उदाहरण है 2Mg + O2 2MgO, यानी मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के फीते को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूट जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण है वो प्राप्त होता है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी, इस अभिक्रिया से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस अभिक्रिया से कौन सा प्रश्न बनता है? ये बनेगा कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो इससे कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसको हम, उसका उत्तर क्या लिखेंगे? जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरी थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह है दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाते हैं, यानी विस्थापन हो जाएगा एक परमाणु का या परमाणु समूह का। उदाहरण ये आपको जब चैप्टर बताया था तब बताया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इसका याद करना है ये। ठीक है, CuSO4, ये Cu है। ठीक है, CuSO4 प्लस Zn यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ये 2018 के पेपर में आया हुआ पहला प्रश्न था जो 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? C+O2 CO2 और 2H2O विद्युत धारा 2H2 + O2। तो इस अभिक्रियाओं में क्या करना हमें? प्रश्न क्या दे रखा है? रासायनिक समीकरण A व B को पहचान कर उसका प्रकार लिखिए, यानी इन दोनों अभिक्रियाओं का हमें प्रकार लिखना है एक तो। ठीक है, फिर क्या करना है? समीकरण 1 व 2 में कोई एक अंतर, A और B है ना, इनको ही बोला है समीकरण 1 और 2, इसको A और B लिख देते हैं। ये लो, समीकरण A व B में कोई एक अंतर, यानी इन दोनों समीकरणों में एक एक अंतर लिखना है। और तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है वो है उत्प्रेरक विष एवं उत्प्रेरक वर्धक में कोई एक अंतर लिखो। ठीक है, इसका उत्तर देखो। फर्स्ट वाले का किन समीकरणों को पहचानना है? समीकरणों को पहचानने देखो, C+O2 क्या बन रहा है? CO2, यानी दो उत्पाद, दो अभिकारक है वो आपस में जुड़ रहे हैं और एक ही उत्पाद का निर्माण कर रही हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन भी जुड़ रही है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और संयोजन अभिक्रिया भी है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, या फिर क्या नाम दे सकते हैं इसको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया देखो कौन सी है? 2H2O, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। H2O जल होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की तो H2 और O2 बनते हैं, यानी अभिकार एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया में भी कौन सी होगी? अपघटन अभिक्रिया हमें पता है अलग अलग प्रकार की होती है, तो इसमें किसका उपयोग कर रहे हैं? विद्युत धारा। तो ये विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बी क्या है? विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। तो ये हो गया ना समीकरण A और B को पहचान कर उसका नाम। तो A और B का नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया A और B है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब दूसरा अगला प्रश्न दिया था हमें, वो था समीकरण A व समीकरण B में एक अंतर। तो A और B कौन कौन सी है? देखो, संयोजन और अपघटन है। तो संयोजन और अपघटन अभिक्रिया में एक एक विद्युत अपघटन है, इनमें एक एक अंतर लिखना है। वो अंतर हमने पिछले वाले जो प्रश्न के अंदर किया ही था।
ठीक है, पिछले वाले प्रश्न में संकलन अभिक्रिया इसको बताया था, आपको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये तो संयोजन अभिक्रिया का है, और इससे पहले अपना आया था विद्युत अपघटन। ठीक है, ये विद्युत अपघटन था। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं, वापिस उस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया की, और इधर वाले में है संयोजन अभिक्रिया है पहली, ये वाली इसके अंदर। तो इन दोनों में अंतर आ गया, ये दोनों हो जाएंगे। तीसरा था उत्प्रेरक विष एवं उत्प्रेरक वर्धक में एक अंतर। तो उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में अंतर देखो। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। यानी ये वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं, घटा देते हैं, उन पदार्थों को उत्प्रेरक विष कहते हैं। जबकि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक वर्धक। तो उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में अंतर हो गया। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है संयोजन, विस्थापन एवं अपघटनीय अभिक्रियाओं को दर्शाने वाले एक एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संयोजन, विस्थापन और अपघटनीय अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं को दर्शाने वाली एक एक रासायनिक समीकरण लिखनी है। पहले संयोजन अभिक्रिया की लिखेंगे, तो C+O2CO2 ये संयोजन अभिक्रिया की समीकरण हो गई। फिर विस्थापन अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया की देखो CuSO4 + Zn, ZnSO4 + Cu, ये विस्थापन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। अपघटनीय अभिक्रिया की, तो ये विद्युत अपघटन वाली लिख दो, चाहे उसमें अपघटन वाली लिख दो, कोई भी लिख सकते हैं। 2H2O विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, 2H2 + O2 ये विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण हो गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। अभिक्रिया ZnO + C क्या बनता है? Zn + CO में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन हो रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर देखो। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अपचयित होता है। यानी एक अभिकारक है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरा अभिकारक है वो अपचयित होता है। यानी कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होती है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। अब अभिक्रिया हमें आगे दूसरे प्रश्न में दे रखी थी, ये ZnO + C, Zn + CO इस अभिक्रिया को लिखते हैं। देखो ZnO + C क्या बनता है? Zn + CO। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या है? ZnO का अपचयन, देखो इसका अपचयन हो रहा है। ZnO का क्या हो रहा है? अपचयन। क्यों हो रहा है ZnO का अपचयन? देखो ये हमारे पास दो अभिकारक है, इन अभिकारकों में बताना हमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो ZnO के साथ क्या जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन। और आगे चलकर ये किस में बदल जाता है? केवल Zn, यानी ऑक्सीजन इससे हट गई, ऑक्सीजन हट गई, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो Zn का क्या हो रहा है? ZnO का क्या हो रहा है? अपचयन। ये यहाँ पर कार्बन था और कार्बन किस में बदल जाता है? CO, यानी इससे ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो C का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। C का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर हो गया।